Good morning, students. Let's start our next exercise of practical geometry. So, exercise 14.2. See the first question. Draw a line segment PQ 5.6 centimeter. Draw a perpendicular to it from point A outside PQ by using ruler and compass. Okay. सेकेंड रूलर एंड सेट स्क्वायर. तो चिल्ड्रन रूलर सेट स्क्वायर से नहीं करना है आपको, क्या करना है, यूज़ ओनली रूलर एंड कंपास. ओके. ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ 5.6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर. ओके. तो सी देखो किस तरीके से करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू कितना दिया, 5.6 सेंटीमीटर. तो आपने स्केल लिया, ठीक है, स्केल किया. हाँ, पी क्यू आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे पी क्यू लिया, इस तरीके से लेना है आपको. टेक 2 पॉइंट्स एंड मार्क ऑन इट. यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लिया, यहाँ 0 पे एक पॉइंट मार्क कर दिया और सेकेंड को 5.6 पे मार्क कर दिया. ठीक है. यहाँ पे पी क्यू कितना ले लिया आपने, 5.6 सेंटीमीटर. अब देखिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं. आपको मालूम है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है. जैसे एक लाइन है, इसका जैसे सपोज ये आपके पास कोई एक लाइन है, ठीक है. अब आपको इसका जैसे आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो जैसे आपके पास ये लाइन है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस तरीके से ड्रॉ करना है आपको. ठीक है. तो अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, P एज अ सेंटर, टेक रेडियस मोर देन हाफ. जैसे ये पूरी लाइन आपकी 5.6 की है ना, ये वाली देखिए पूरी लाइन कितनी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक जो आपकी लाइन है ये 5.6 सेंटीमीटर है. तो आप क्या करोगे, 5.6 का हाफ कितना हो जाएगा आपके पास, 2.6. तो टेक अ रेडियस ऑफ टेक अ रेडियस ऑफ हाफ ऑफ 5.6. ठीक है. इससे क्या करेंगे, मोर देन हाफ ऑफ 5.6 से देखिए सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू 5.6 सेंटीमीटर. ओके. देन पी एज अ सेंटर, टेक रेडियस मोर देन हाफ. ठीक है. लेके क्या करना है, आर्क ऑन बोथ साइड. जैसे मैम ने ये लिया, इसको इस तरीके से मैम ने यहाँ पे ऐसे करके एक आर्क इधर ड्रॉ किया और एक आर्क को इधर ड्रॉ किया. ठीक है. P एज अ सेंटर, टेक अ रेडियस मोर देन हाफ, ड्रॉ 2 आर्क्स ऑन बोथ साइड. ठीक है. फिर अपने कंपास को इस पे लाए. देन Q एज अ सेंटर विद द सेम रेडियस को चेंज नहीं करना है. P से जो हमने आर्क ड्रॉ किए थे उतने ही रेडियस से हम क्या करेंगे, Q से भी आर्क ड्रॉ करेंगे. ठीक है. तो Q एज अ सेंटर विद द सेम रेडियस, ड्रॉ आर्क्स ऑन बोथ साइड. ठीक है. कट द प्रीवियस आर्क एट सपोज दिस इज S एंड T. यहाँ पे एक S पॉइंट ले लिया और ये T, ये पहले प्रीवियस आर्क को S और T पे कट कर रहा है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे इसको जॉइन, जहाँ पे ये कट हो रहा है उसको जॉइन कर देंगे इस तरीके से. ठीक है. यहाँ पे हमने इसको जॉइन कर दिया. ओके. तो ये जो हमने जॉइन करने के बाद ये वाला जो लाइन आई है ये क्या है, दिस इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू. ठीक है. अब फिर से ध्यान से सुनिए. टेक अ लाइन सेगमेंट पी क्यू 5.6 सेंटीमीटर. ठीक है. फिर विथ P एज अ सेंटर, रेडियस मोर देन हाफ. इसका मतलब होता है कि जैसे 5.6 का हाफ क्या है, 2.6 है, 2.6 से थोड़ा सा ज़्यादा हम उसका रेडियस ले लेंगे. ठीक है. आप ऐसे भी कर सकते हो कि स्केल में 2.6 मतलब आपने 3 ले लिया, 3 का ले लिया रेडियस. ठीक है. 3 लेके क्या करेंगे, P से सेंटर मान के 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे लाइन के दोनों तरफ. ठीक है. फिर Q एज अ सेंटर विद द सेम रेडियस, ड्रॉ आर्क्स ऑन बोथ साइड एंड दे कट द प्रीवियस आर्क एट S एंड T. ओके. देन join S एंड T. सो ST इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ. ठीक है. इसको करके देखिएगा फिर आपको समझ आ जाएगा. देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB 6.2 सेंटीमीटर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू इट एट पॉइंट M ऑन AB बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB 6.2 सेंटीमीटर. पहले हम AB लाइन ड्रॉ करेंगे, कितनी लाइन होनी चाहिए, 6.2 सेंटीमीटर. तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने स्केल रखा और यहाँ पे स्केल पे 6.2 सेंटीमीटर लेके 2 पॉइंट्स मार्क करते हुए एक लाइन सेगमेंट खींच दिया. ठीक है. अब क्या करना है,
इसका क्या करना, इस पर क्या करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमने लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रखा और यहाँ से करते हुए हमने रेडियस मोर देन हाफ लेके आर्क ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे 2 आर्क्स ड्रॉ कर दिए। फिर हम क्या करेंगे कि ए को सेंटर लेंगे, यहाँ पे रखा कंपास को, और इससे लेते हुए फिर से यहाँ पे सेम रेडियस से आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे आर्क जहाँ पे कट हो रहा है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट पे और यहाँ पे कट हो रहा था, तो कंपास से इसको इस तरीके से कर दीजिए आप, ठीक है, पॉइंट कर दीजिए। और उसके बाद इनको जहाँ पे ये आर्क्स कट हो रहे हैं वहाँ पे हम इनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। ओके, तो सिंपल है बेटा, पहले आप 6.2 की लाइन सेगमेंट लो, फिर यहाँ पे अपने इन दोनों पॉइंट्स पे अपने कंपास को रखो और रेडियस मोर देन हाफ होनी चाहिए। जैसे 6.2 का हाफ ले लो, सपोज 3.5 ले लो, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा, तो उससे लेके हम दोनों तरफ क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये दोनों आर्क्स इधर कट हो जाएंगे, जहाँ पे ये दोनों आर्क्स कट हो रहे हैं वहाँ पे पॉइंट मार्क करके वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Okay, next question number 3. Draw a line L and take a point P on it. आपको एक लाइन L ड्रॉ करनी है, उसमें एक पॉइंट P को लेना है। Through P, draw a line segment PQ perpendicular to L. Now draw a perpendicular to PQ at Q using ruler and compass. देखिए क्वेश्चन 3 में कैसे करके आपको करना है। क्वेश्चन 3 सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैम ने देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ड्रॉ किया है। ड्रॉ अ लाइन एल, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है एल, ठीक है, कुछ भी, अब हमने कुछ भी लेंथ की। टेक अ पॉइंट पी ऑन इट, हमने इस ये बोल रहा है कि इस लाइन पे आप कोई पॉइंट पी ले लो, यहाँ पे हमने इसको ले लिया पॉइंट पी। अब ये बोल रहा है कि थ्रू पी, देखिए इसकी लैंग्वेज को समझते आना, थ्रू पी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, करने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे एक कोई लाइन सेगमेंट ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट लेके उसको एक्सटेंड कर लिया, उसमें एक पॉइंट हमने क्यू ले लिया, ठीक है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो ये पी क्यू हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। अब ये बोल रहा है कि इस पर परपेंडिकुलर टू एल, ये क्या बोल रहा है कि एल के परपेंडिकुलर में ड्रॉ, जैसे ये लाइन एल है ना, इसके उसमें परपेंडिकुलर यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है। अब देखो इस पॉइंट पे हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो कैसे करके करेंगे हम। सबसे पहले इसको इस तरीके से किया, कॉपी को रखा हमने, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है कि क्यू को सेंटर लेना और टेक एनी रेडियस, कोई सा भी रेडियस ले लीजिए आप, इस तरीके से एक हम यहाँ पे सेमी सर्किल बना देंगे हाफ, ठीक है। ये एक सेमी सर्किल बन गया। ये दोनों देखो, ये यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है ना, ये सेमी सर्किल, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लाइटली इसका रेडियस को चेंज कर देंगे, थोड़ा सा माइन्यूटली, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम, इसके एक आर्क हमने यहाँ कट किया, एक आर्क हमने यहाँ कट किया, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे कट हो रहे हैं। फिर यहाँ पे अपने कंपास को रख के फिर से हमने आर्क 2 आर्क्स को कट कर लिया, ये दोनों आर्क यहाँ पे कट हो रहे हैं, ठीक। अब ये यहाँ पे कट हो रहा है ना, अब जहाँ पे ये कट हुआ है वहाँ से हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो ये इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन हमारी एल थी और ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, ओके। Then see question number 4. Draw a line segment AB of length 6.4 cm and construct it axis of symmetry. आपको axis of symmetry मालूम है, उसका मतलब हमको क्या करना है, axis symmetry का मतलब क्या होता है, तो उसका आइडेंटिकल, ठीक है, एक पार्ट दूसरे पार्ट का आइडेंटिकल होना चाहिए। तो 6.4, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिए, यहाँ पे ए बी हमने लाइन ड्रॉ कर ली 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री कैसे डलेगी, एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब रेडियस मोर देन हाफ लेके यहाँ पे जैसे मैम ने ये लिया था, ये इस तरीके से ये एक आर्क यहाँ ड्रॉ किया, एक आर्क यहाँ ड्रॉ किया, फिर ए को सेंटर लिया, यहाँ से एक आर्क इधर ड्रॉ कर दिया और एक आर्क को इधर ड्रॉ कर दिया। ये दोनों आर्क्स यहाँ पे कट हो रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया कंपास से, और फिर आपने स्केल लेना है और स्केल लेते हुए इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देना लाइन को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, हो गया ना। ये जितना पार्ट अगर आप इसको मेज़र करोगे तो देखो 3.2 का हाफ कितना होता है आपका, 6.4 का हाफ कर लो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3.2। अगर आप इसको मेज़र करते हो इसके सेंटर पॉइंट से,
तो देखो ये दोनों इक्वल होंगी लेंथ। यहाँ पे आ गया ना ये आपका, ये यहाँ से लेके इसका सेंटर पॉइंट O यहाँ तक इसका आ गया 3.2 सेंटीमीटर। ये है आपका 3.2 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको भी मेज़र करते हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी क्या आएगा 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। तो सेम हो गया दोनों, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देन सी क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई हुज लेंथ इज 8.3। आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है एक्स वाई का जिसकी लेंथ 8.3 सेंटीमीटर है। अब आपको मालूम हो गया ना कैसे करके हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि टेक एनी पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, एग्जामिन वेदर PX इक्वल टू PY। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको। सबसे पहले हाँ, आपको एक कोई लाइन, ये लाइन लेनी है एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई इसकी जो लेंथ आपको आपके पास दी है वो कितनी दी है 8.3 सेंटीमीटर। तो 8.3 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो वही उसी तरीके से ये आर कट करके ये परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देना है, ठीक। अब ये फर्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है कि टेक एनी पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर। ये जो इसका बाइसेक्टर है इस पर कोई एक पॉइंट P ले लो। तो सपोज हमने यहाँ पे पॉइंट P ले लिया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एग्जामिन वेदर PX इक्वल टू PY। आपको बताना है कि PX PY के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पॉइंट P लिया, इसके बाद हमको देखना है कि PX इक्वल टू PY है कि नहीं। तो PX कैसे करके आएगा, हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे इसको ज्वाइन किया, ये PX बन गया, फिर इसको इधर से इसमें ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा बन गया PY, ठीक है। ये PX PY। तो ये पूछ रहा है कि PX इक्वल टू PY। तो येस, अगर आप इसका मेज़रमेंट लोगे तो ये 4.1 है, तो दिस इज़ ऑल्सो कम 4.1, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, येस PX इक्वल टू PY। सेकेंड में बोल रहा है कि इफ़ M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। अगर ये M आपका एक्स वाई का मिड पॉइंट है, तो कैन यू से अबाउट द लेंथ MX इक्वल टू MY। MX इक्वल टू MY होगा, येस, क्योंकि जब भी हम किसी लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ओके, तो इसका मतलब है कि येस MX इक्वल टू MY, ओके।